ओके। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कि आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे फाइंड करना है। अब सप्लायर्स के बारे में हमने बात की थी कि इन मेथड से आप लोग सप्लायर इजीली फाइंड कर सकते हो। देखिए, आप जब भी सप्लायर्स फाइंड करते हो या एक प्रोडक्ट की सोर्सिंग फाइंड करते हो तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो उन डिफरेंट मेथड से आप लोग इजीली सप्लायर्स फाइंड कर सकते हो, जिसमें डायरेक्टरीज थी, गूगल मैप के थ्रू आप सप्लायर फाइंड करते हो, गूगल सर्च के थ्रू आप फाइंड करते हो। और मैंने आपको कीपर भी डिस्कस किया था कि आप लोग कीपर के थ्रू कैसे ब्रांड्स हंटिंग करते हो, राइट? तो इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा मेथड्स है, बहुत टेक्निक्स है जिनको आप लोगों ने फॉलो करना होगा। आपके पास अगर एथेंटिक सोर्स है, एथोराइज्ड सोर्स है, तो आप लोगों का बिज़नेस वो ज़्यादा बिल्डअप होगा। मीन्स कि आप लोग एक अच्छा बिज़नेस बिल्डअप कर सकते हो अमेज़न पे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो आपके पास विनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, विनिंग प्रोडक्ट होगा फिर उसकी सोर्सिंग होगी। अगर आपके पास अच्छी सोर्सिंग है, अच्छी प्राइसिंग आपको मिल रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो फिर आप लोग ईज़िली अमेज़न पे सेलिंग कर सकते हो। तो इसके अब हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट मेथड्स है जिनके थ्रू आप लोग सप्लायर फाइंड करते हो। तो आप लोगों ने कौन से मेथड को फॉलो करना है? वो मेथड आप लोगों ने फॉलो करना है जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम होगा। मीन्स के अब आप लोग एक टेक्निक फॉलो कर रहे हो, एक मेथड पे आप काम कर रहे हो, लेकिन वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा। उसकी रीज़न क्या है कि वो ऑलरेडी थाउज़ेंड ऑफ सेलर्स वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों ने थोड़ा-सा डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ पे आप लोगों ने काम करना है, डिफरेंट मेथड्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। आप लोगों ने ऐसा मेथड देखना है जिस पे लो कंपटीशन हो। ओके? तो उस मेथड को जब आप फॉलो करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करना है। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे यही क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर हमें सप्लायर्स नहीं मिल रहे, हमें ब्रांड्स नहीं मिल रहे। तो ब्रांड्स आपको इसीलिए नहीं मिल रहे कि ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, मैंने आप लोगों के साथ कीपर डिस्कशन की थी कि कीपर के थ्रू आप कैसे ब्रांड फाइंड कर सकते हो, तो सारे स्टूडेंट्स उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप लोग सब एक ही मेथड को फॉलो करोगे तो आपको फिर एक जैसा रिजल्ट मिलेगा। तो जब एक जैसा रिजल्ट मिलेगा तो उस प्रोडक्ट में फिर क्या होगा, कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन होगा तो फिर आप लोग वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, उसमें फिर प्राइस वार होगा, उसमें और ज़्यादा मसले आ जाएँगे, राइट? तो जो मैं आज आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। डिफरेंट मीन्स कि वो मेथड ऐसा होगा जिसमें बहुत कम स्टूडेंट्स वो फॉलो करते होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे वही डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉपर्ली, राइट? तो इसमें हमारे पास डायरेक्टरीज़ थी, डायरेक्टरीज़ को मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा एक अगली वीडियो में। और हमारे पास तो गूगल मैप जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करेंगे गूगल सर्च पे कि आप लोगों ने गूगल सर्च की हेल्प से कैसे ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स आप लोग फाइंड कर सकते हो। देखिए गूगल हम क्यों यूज करते हैं? हमारे पास और बहुत ज्यादा वेबसाइट है, लेकिन गूगल आप लोगों को 80 70 टू 80% आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। और जितनी भी वेबसाइट है वहां पे भी आप लोग सर्च कर सकते हो, लेकिन गूगल जो सर्च इंजन है ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है, राइट? तो हमने ज्यादातर किस पे फोकस करना है? गूगल पे। हमने गूगल पे सर्चिंग करनी है, तो ये गूगल से आप लोग बहुत फायदा ले सकते हो। यहाँ से आप लोग बहुत ज्यादा सप्लायर स्केच कर सकते हो। अब आप लोगों ने गूगल तो सर्च कर लिया, गूगल्स पे मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि हमारे पास मिलियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर है यूएस मार्केट में। अगर यूएस मार्केट की मैं आपको बात करूं तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, राइट? अगर मैं गूगल मैप सर्च करूं तो हमारे पास कितने स्टेट है यूएस मार्केट में इस टाइम पे? यूएस मार्केट में अगर हम देखें तो 50 स्टेट्स है हमारे पास। ये आप लोग चेक कर सकते हो कितने ज्यादा स्टेट्स है। अगर हम एक स्टेट को जस्ट हम एक स्टेट पे बात करें तो आप लोग यहाँ पे सप्लायर्स को खत्म नहीं कर सकते। अब हमारे पास टेक्सास है, हमारे पास मिशिगन है, हमारे पास वायोमिंग है, हमारे पास वॉशिंगटन है, बहुत ज्यादा हमारे पास स्टेट्स है। कैलिफोर्निया हो गया, तो न्यूयॉर्क हो गया, वॉशिंगटन हो गया, ओके, शिकागो हो गया। तो हम अगर एक स्टेट को भी हम कवर करना चाहे तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप लोग गूगल मैप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करते हो तो मेक श्योर करो आप लोगों ने ज्यादा सर्च कहाँ पे करना है, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होते हैं ऐसे स्टेट्स में आप लोगों को कोशिश करो कि डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करो। वॉशिंगटन में आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे कौन सा मेन पॉइंट है कि आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते हो। अब अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो ज्यादा सप्लायर कहाँ पे है? कराची में। कराची में क्यों है? क्योंकि वहां पे समंदर है। तो जितने भी समंदर के आसपास वाले इलाके होते हैं वहां पे सप्लायर ज्यादा होते हैं, क्योंकि यही से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है। तो आप लोगों ने जब भी सोर्सिंग करते हो, जब भी आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते हो, तो अब ये न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में आपके पास बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे अगर आप इस एक न्यूयॉर्क को टारगेट करते हो, राइट? अब न्यूयॉर्क हो गया, न्यू जर्सी में आप लोग जो है बहुत अच्छे सप्लायर्स फाइंड कर सकते हो।
डेलावेयर में, वॉशिंगटन में। तो ये एक-एक स्टेट को अगर आप लोग कवर करो तो आप लोग कभी भी नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जस्ट इसको आप लोगों ने यहाँ से डेटा निकालना है। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूटर को आप लोगों ने निकालना कैसे है? आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर इसी पे बात करेंगे। अब गूगल हमारे पास आ गया। इस गूगल को यूज़ करते हुए आप लोगों ने ऐसा क्या सर्च करना है कि आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आए, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स के वो उसमें कंपटीशन लो हो। अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सबसे पहले तो आप लोगों ने ऐसे ब्रांड टारगेट करने हैं जिनके पास डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को आप लोगों ने टारगेट करना होगा। अब जैसे हमारे पास एक ब्रांड है फुनकू ब्रांड। हम इस ब्रांड की वेबसाइट पे हम जाएँगे। तो हमने ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करना होगा और इन ब्रांड से हमने फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालने हैं। इन इनके डिस्ट्रीब्यूटर हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे आ जाएँगे इसकी वेबसाइट पे। इसकी वेबसाइट को हमने प्रॉपर स्टडी करना है। अगर ये हमें होलसेल के लिए अलाउ कर रहा है तो वेल एंड गुड, इसके साथ हम काम करेंगे। अब एक एक और बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है, जब भी आप लोग ब्रांड्स को टारगेट करते हो मीन्स कि ये अब फुनकू है। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इसके साथ कॉन्टैक्ट कैसे करना है? अब ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जब भी आप इसके साथ कॉन्टैक्ट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने विनिंग प्रोडक्ट इसका फाइंड करना है अमेज़न पे। अगर आपके पास विनिंग प्रोडक्ट है, फिर फर्दर आप लोगों ने इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है। मीन्स कि अब आपके पास एक प्रोडक्ट ही नहीं है इसका और आप इसके साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हो। आप इसको कह रहे हो कि मैं आपके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, तो काइंडली आप मुझे अलाउ करो। तो जब भी आप ऐसी बात करते हो तो ब्रांड आपको रिजेक्ट कर देता है। 80% चांसेस है कि वो आपको रिजेक्ट करेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन ही ऐसा कर रहे हो। आप लोग जब भी ब्रांड्स के साथ कॉन्टैक्ट करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास विनिंग प्रोडक्ट होना लाज़मी है। जब आपके पास विनिंग प्रोडक्ट होता है तो आप डायरेक्ट ब्रांड को कहो कि मैं आपके इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपसे 200 क्वांटिटी आपसे परचेज़ करूँ होलसेल प्राइस पे। तो जब आप ऐसी बात करते हो तो ब्रांड पे बहुत ज़्यादा यानी कि इंप्रेशन आपका पड़ता है। जब आप ऐसी बात करते हो तो मे बी आपको ब्रांड जो है वो अलाउ कर दे, राइट? तो आप लोगों ने ऐसी थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा, थोड़ी-सी आप लोगों ने कम्युनिकेशन को चेंज करना है। जब भी आप कॉन्टैक्ट करते हो तो मेक श्योर करो कि आपके पास विनिंग प्रोडक्ट होना लाज़मी है। ओके, अब हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद अब इसके रीसेलर्स आ गए। आप लोगों ने हर एक पॉलिसीज़ को पढ़ना है। अब ये करना है हाउ टू बिकम अ फुनकू रीसेलर यूनाइटेड स्टेट। तो ये इसकी कुछ थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट। ओके, तो ये आप लोग यहाँ से प्रॉपर तरीके से आप लोग रीड कर लो। अब इसकी एमओक्यू कितनी है? मिनिमम ओपनिंग ऑर्डर ऑफ ये 3500 यूएसडी ये कह रहा है कि आप लोगों ने मुझसे परचेजिंग करनी है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इसको हम कहते हैं एमओक्यू। ओके, तो अगर ये आपको कह रहा है, अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो तो आप लोग फिर इससे परचेज कर सकते हो। अगर नहीं कर रहे तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा? इफ यू वुड लाइक टू बिकम अ रीसेलर प्लेस अ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये आप लोगों को कुछ फॉर्म देगा। व्हाट डू यू करंटली सेल? तो ये आप लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप इसी ब्रांड से ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो। अगर आप ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि मैं इससे इतनी एमओक्यू परचेज नहीं कर सकता, तो फिर इसने यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स दिए हैं। ये फुनकू ब्रांड है, इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मीन्स कि ये एक इसका डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, आप डायरेक्टली इससे परचेजिंग कर सकते हो। जो ब्रांड की वेबसाइट्स होती हैं, उस पे जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं, वो 100% ऑथेंटिक और ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उस ब्रांड के। तो आप लोग फिर क्या कर सकते हो, वन बाय वन इनके साथ आप लोगों ने ज़रूर कॉन्टैक्ट करना है और इनसे आप लोग फिर परचेजिंग कर सकते हो। लेकिन इनको भी आप लोगों ने ये नहीं कहना कि हम आपसे होलसेल अकाउंट आपके साथ ओपन करना चाहते हैं, या आपने ऐसी बात नहीं करनी। आप डायरेक्ट इसको वो प्रोडक्ट सेंड करो और उस प्रोडक्ट की आप लोग इसको क्वांटिटी बताओ कि ये क्वांटिटी आप मेरे लिए रेडी करो, मैं चाहता हूँ आपसे होलसेल में बल्क क्वांटिटी में आपसे परचेजिंग करूँ, राइट? तो आप लोग डायरेक्ट इसको मैसेज सेंड कर दो। तो जब आप मैसेज सेंड करते हो तो मे बी ये आपको फिर रिस्पॉन्सेज दे। फर्स्ट मेथड तो ये था कि आप लोगों ने वेबसाइट के थ्रू। अब एक दूसरा मेरे पास वेबसाइट है। अब इसकी वेबसाइट है, इस पे भी आप लोग जाके यहाँ से भी, ये ब्रांड वेबसाइट है। यहाँ पे अब इसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर दिए हुए हैं। लुकिंग टू बिकम अ होलसेलर ऑफ मिली प्रोडक्ट्स। तो अब अगर आप चाहते हो कि आप इसके प्रोडक्ट्स को रीसेल करो, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप काम कर सकते हो और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है
और बिल्कुल ऑथराइज्ड है। आप लोग इसके साथ काम कर सकते हो। ये देखो पीके इंटरनेशनल बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, $7, ये भी बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। बिन्स ब्यूटी आ गया, जिनी ब्यूटी, तो इनके साथ फिर आप लोग इजीली इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर सकते हो और इसमें फिर कंपटीशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्ट ब्रांड के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं। उनका माइंड इस तरफ नहीं होता कि हम यानी कि ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर मांगे। फर्स्ट तो ये हो गया। अब दूसरा आप क्या कर सकते हो, जब भी आप लोग ब्रांड्स के साथ कॉन्टेक्ट करते हो, अब लेट्स सपोज ये एक ब्रांड है, इसके साथ आप कॉन्टेक्ट करते हो मिली के साथ, अगर ये आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, अगर इसकी वेबसाइट पे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा? फिर आप लोगों ने ये करना है कि इसको आप लोगों ने कहना है कि काइंडली अगर आप मुझे अलाउ करते हो, आप बल्क क्वांटिटी में मुझे अपना प्रोडक्ट देते हो, तो मैं आपसे डायरेक्ट परचेज़ करना चाहता हूँ। अगर ये आपको अलाउ करता है, वेल एंड गुड, अगर नहीं करता, तो फिर आप लोगों ने इससे क्वेश्चन करना है, कैन यू प्रोवाइड मी विद अ लिस्ट ऑफ द ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर यू वर्क विद? ओके, जब आप ऐसी बात करोगे फिर इसको, तो ये आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दे देगा। इस तरह काफ़ी ब्रांड्स थे जिनके साथ मैंने खुद कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने अपने मुझे ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर थे उनकी लिस्ट दे दी। उसके साथ फिर मैं फर्दर ब्रांड की प्रोडक्ट में परचेज़ कर सकता हूँ। उसमें ये होता है कि एक तो कॉम्पिटिशन कम होता है, जो ब्रांड आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट देता है, उसके साथ फिर आप लोग ईज़िली काम कर सकते हो। उससे फिर डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये आपसे स्कैम कर जाएगा या और ऐसी कोई बात नहीं होगी उस डिस्ट्रीब्यूटर में। तो आप लोग इस स्ट्रेटेजी पे जब काम करोगे तो आपको 80% एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ओके, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप लोग एक तो आप लोग ब्रांड्स की वेबसाइट में या ब्रांड से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स लेते हो, तो वो आपको 100% यानी कि रिजल्ट दे देता है। अब दूसरा मेथड है, उसको भी आप लोग फॉलो करो, उसको भी आप लोगों ने माइंड में रखना है, जिसे हम कहते हैं गूगल सर्च। गूगल सर्च के थ्रू आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड कर सकते हो। लेकिन अब आप लोगों ने गूगल पे सर्च कर क्या करना है? अब आप लोगों ने ऐसे ब्रांड्स फाइंड कर लिए अमेज़न पे, जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, उनके साथ आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको रिस्पॉन्सेज़ बहुत ज़्यादा कम देंगे। अ, लाइक हमारे पास एक ब्रांड है टॉयज़ का, लीगो लीगो, ये बहुत बड़ा ब्रांड है टॉयज़ का। तो इसके साथ अगर हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी एमओक्यू इतनी ज़्यादा है कि मैं इससे परचेज़िंग नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि इसके अप्रूवल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हैं। तो इसके साथ तो फिर मैं काम नहीं कर सकता, ना इसको मैं कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने एक ऐसी लिस्ट बना लेनी है अमेज़न पे, जब आप लोग प्रोडक्ट सर्च करते हो तो आपको ऐसे ब्रांड्स आते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। मैंने आपको उसका तरीका भी बताया था कि आप लोगों ने रिजल्ट चेक करना है वन बाय वन। जिसके रिजल्ट ज़्यादा होते हैं तो इट्स मीन कि ये बहुत बड़ा ब्रांड है। तो उस ब्रांड की आप लोगों ने अलग से लिस्ट बना लेनी है। उन ब्रांड्स को फिर आप लोगों ने फर्दर उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूँढने हैं। हर एक ब्रांड को जब आप टारगेट करते हो, फिर टारगेट करके आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते हो, तो आपको डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता ट्वाइस डिस्ट्रीब्यूटर, तो मुझे डिफरेंट रिजल्ट मिलता। मैं अब यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ट्वाइस होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, तो मुझे हर एक ट्वाइस के डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते और उसका रिजल्ट फिर थोड़ा सा कम होता। तो मैं यहाँ पे क्या सर्च कर रहा हूँ, होल लीगो जो ब्रांड है, उसका मैं सर्च कर रहा हूँ लीगो होलसेलर इन यूएसए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग यहाँ से ये जो वीपीएन है इसको कनेक्ट कर लो। अब आप लोगों ने वन बाय वन हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को चेक करना है। अब ये यहाँ पे मैंने लीगो होलसेलर इन यूएसए मैंने सर्च कर लिया। यहाँ पे अब ये मुझे डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है बहुत ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके साथ आप लोग इजीली काम कर सकते हो। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। वाइज हाउस एलएलसी, इसके साथ भी आप लोग इजीली काम कर सकते हो। तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा जब आप लोग टारगेट करोगे। एक एक ब्रांड को आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है। बहुत ज्यादा ब्रांड्स है हमारे पास बड़े। आप लोग यहाँ पे डव सर्च कर सकते हो, सिरावी आप लोग सर्च कर सकते हो, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं। तो आप लोगों ने फिर इसको वन बाय वन हर एक को टारगेट करना है। जब आप टारगेट करोगे तो उन्हीं के स्पेसिफिक जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो आपको फाइंड हो जाएंगे। पहले तो हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज सर्च कर रहे थे कि ब्यूटी में मुझे बताओ, मुझे टॉयज में बताओ, मुझे पेट सप्लाईज में डिस्ट्रीब्यूटर्स बताओ। तो वो तो समथिंग लाइक डिफरेंट, वो तो थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन आप लोगों ने अब टारगेट करना है। जब आप टारगेट करते हो तो आपको फिर डिफरेंट रिजल्ट मिलता है। ये कितने ज्यादा रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। दूसरी बात जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है वो ये है कि हर एक बंदा यहाँ पे जब आता है तो कंपटीशन किस में ज्यादा होगा। अब ये जो एंटरटेनमेंट अर्थ है, ये तो अब फ्रंट पेज में मुझे आ रहा है, यानी कि ये तो हर एक बंदा सर्च कर रहा होगा, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। अब आप लोग ज्यादातर मिस्टेक ये करते हो, ये जो मोर रिजल्ट है,
ये आप लोग नहीं चेक करते। इसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो अवॉइड कर देते हैं, वो उनसे रह जाते हैं। तो अब इसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं, जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है, तो वो आपसे नीचे रह जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करो कि नीचे तक आप लोग सर्च किया करो। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, राइट? डीप सर्चिंग जब आप लोग करते हो तो आप लोगों ने हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को देखना है। एक डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर आपसे स्किप हो गया, तो ये फिर आप लोगों से बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। आप लोग कोशिश करो कि जितना आप लोग नीचे तक सर्चिंग कर सकते हो, आप लोग करो। अब हम इसको फर्दर देख लेते हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट है, इससे भी आप लोग परचेज़िंग कर सकते हो, ओके? ये आप लोगों को इसके साथ आप लोगों ने अकाउंट ओपन करना है, इंटरेस्टेड इन ओपनिंग अ होलसेल अकाउंट, तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, वो आप लोगों ने फुलफिल कर लेनी है। इसके साथ ये ब्रांड्स हैं, ये फुनको मैंने आप लोगों को बताया भी था, राइट? ये एक ब्रांड है, हस्ब्रो, मैटल, ये जितने भी ब्रांड्स हैं, तो इसके पास इनकी प्रोडक्ट्स हैं। मीन्स कि ये टॉयज़ है, टॉयज़ कैटेगरी में है, तो इसके पास ज़्यादातर टॉयज़ होंगे। या इसके पास और कोई भी हो सकता है, जितने भी ब्रांड्स हैं, इनके प्रोडक्ट इसके पास अवेलेबल हैं। तो ये अब कितने बड़े ब्रांड हैं, उनको मैंने आपको बताया, इसकी अगर प्रोडक्ट आप अमेज़न पे सर्च करते हो, इसके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ये जो ब्रांड है, इसके भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स अमेज़न पे लिस्टेड हैं। तो अदर सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? जब भी आप लोग स्पाई मेथड पे काम करते हो, तो आप लोगों ने माइंड में सिर्फ एक बात रखनी है कि ये जो प्रोडक्ट अमेज़न पे लिस्टेड है, ये क्यों लिस्ट है? ये किसने लिस्ट किया? माइंड में क्वेश्चन करो। अगर ये प्रोडक्ट लिस्ट है तो मैंने इसकी सोर्सिंग ढूँढनी है। या तो ये प्रोडक्ट ब्रांड से लिया होगा इस सेलर ने, या तो डिस्ट्रीब्यूटर से लिया होगा। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके ब्रांड को टारगेट करो। अगर ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं देता, आप लोगों ने फर्स्ट कोशिश करनी है कि ब्रांड से आप अप्रूवल लो, किसी तरह भी। अगर आपको ब्रांड नहीं दे रहा, तो आप लोगों ने फिर डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है, राइट? डिस्ट्रीब्यूटर से जब आप लोग कॉन्टैक्ट करते हो, तो 80% चांसेस है कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर से आप लोगों को अप्रूवल दे देता है। ज़्यादातर स्टूडेंट यही मिस्टेक करते थे कि वो ब्रांड्स के साथ कॉन्टैक्ट करके 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर भी फाइंड कर लेते थे, उनके साथ भी कॉन्टैक्ट करके वो स्किप कर देते थे। तो ऐसा आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को आप टारगेट करो, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप कॉन्टैक्ट करो। मेबी एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा आ जाए जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। ये अब हम अमेज़न पे जब काम कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल है। आप लोग अब प्रैक्टिकली काम कर रहे हो इस पे। तो अगर आप लोगों से एक भी ऐसी चीज़ मिस हो जाती है, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस आप कर सकते हो इसमें। अगर आपने एलएलसी क्रिएट की हुई है, आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही, आपको सोर्सिंग नहीं मिल रही, तो यानी कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपका बिज़नेस आगे ग्रो नहीं हो रहा। अगर आप लोग सीरियसली, सिंसियरली आप लोग चाहते हो कि अमेज़न पे आपका बिज़नेस बिल्ड अप हो, बहुत आगे तक आप लोग यानी कि सेल्स करो, आप लोग प्रॉफिट जनरेट करो, तो उसके लिए आपको सर्चिंग करनी होगी। विदाउट सर्चिंग आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप अमेज़न पे बहुत पुराने सेलर भी हो, तो फिर भी आप लोगों को सर्चिंग करनी होगी। विदाउट सर्चिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते। या अगर आपके पास स्टार्ट में ही ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं, आपके पास अप्रूवल्स हैं, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो आप उसके साथ काम कर सकते हो ईज़िली। आप वहाँ से अच्छी रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो, क्योंकि सोर्सिंग की क्लास जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार-बार इसलिए कह रहा हूँ, इस पे ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को मैं अ, बताऊँ कि आप लोगों ने कैसे सोर्सिंग फाइंड करनी है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी सोर्सिंग नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आप लोग लॉस करते हो। उसकी रीज़न ही यही है कि आपके पास सोर्सिंग अच्छी नहीं होती। अगर आपकी सोर्सिंग की जो प्रॉब्लम है, अगर वो सॉल्व हो जाए, तो फिर आपको कोई भी इश्यू नहीं आता। फिर आप लोग ईज़िली अपना काम भी कर सकते हो, राइट? अगर आपके पास ये टॉय हाउस है, अगर ये आपको अप्रूवल दे दे या आप इससे परचेज़िंग करो, तो दैट्स इनफ फॉर यू। ये आपकी लाइफ़ टाइम के लिए काफ़ी हो जाता है, आप इससे बस परचेज़िंग करो। ओके, तो आपका रेवेन्यू मंथली जनरेट होता जाएगा। ये आप लोगों ने कर लिया। अब लीगो लीगो तो हमारे पास जस्ट एक ब्रांड आ गया। यहाँ पे अब मैं सर्च करता हूँ सिरावी, हमारे पास ब्रांड है। मैं यहाँ पे इसको सर्च कर लेता हूँ। ये अब मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए। ये आप खुद चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डव, तो जब आप लोग टारगेटेड ब्रांड्स को टारगेट करते हो, उसके फिर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखते हो। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके साथ भी आप लोग काम कर सकते हो। बार्गेन होलसेल, एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर, इसके साथ भी कैटलॉग आपको मिल जाएगा, इसके साथ भी आप काम कर सकते हो।
तो आप लोग ये ना देखो कि जो फ्रंट पेज पे आपको रिजल्ट्स मिल रहे, बस इसको आपने ओपन कर लिया और को आप लोगों ने स्किप कर दिया। नो, आप लोगों ने हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को चेक करना है। इंटरनेशनल होलसेल ब्रांड, ये हो गया। जिसके साथ आप लोगों ने विजिट कौन से वेबसाइट्स को करना है। जिस वेबसाइट में आपको डव मिले, यानी कि जो ब्रांड आप लोगों ने सर्च किए हुए उसका नाम हो, और साथ में होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी लिखा हो, तो फिर आप लोगों ने उसको विजिट करना है। अब इसमें हमारे पास अक्सर आप लोग विजिट करते हो, जैसे अब एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनकी वेबसाइट को जब आप विजिट करते हो, तो यहाँ पे रिटेल प्राइजेस होती हैं, जिसको हर एक बंदा परचेस कर सकता है, जिसको कस्टमर परचेस करते हैं। तो हम तो एज अ होलसेल प्राइस हम मांगते हैं इनसे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये जो एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे जब आप कॉन्टेक्ट करते हो, तो आप लोगों ने होलसेल प्राइस का कहना है इसको, कि आप मुझे कौन सी प्राइस दो, होलसेल प्राइस दो, क्योंकि हम तो बल्क क्वांटिटी में परचेजिंग करना चाहते हैं। अगर इसकी ये प्राइस होलसेल है, तो फिर आप इस पे कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन के बाद अगर इसमें प्रॉफिट बच रहा है, तो फिर आप लोग इजीली इससे परचेजिंग कर सकते हो। तो उसके लिए क्या होता है, कस्टमर लॉगिन होता है। ये आपको कहता है कि आप लॉगिन हो जाओ, तो फिर आपको अक्सर यहाँ पे प्राइस जो है वो कम हो जाती है। अब आई थिंक ये प्राइस रिटेल प्राइस है। इनके साथ जो है हम बल्क क्वांटिटी में हम परचेजिंग करना चाहते हैं, हमें तो होलसेल प्राइसेस चाहिए। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लॉगिन होना है, हमने इनके साथ अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर हम इससे परचेजिंग कर सकते हैं। अब ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके साथ ऑलरेडी मेरा अकाउंट क्रिएट है। तो अब अगर इससे आप लोग परचेजिंग करते हो, तो इससे भी कर सकते हो। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इस तरह आप लोगों को डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। जब डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, तो आप लोग कोशिश करो कि वन बाय वन, इस तरह बहुत ज्यादा ब्रांड्स होंगे अमेज़न पे जो आपको मिलेंगे। तो अब आप लोगों ने उन ब्रांड्स को छोड़ना नहीं है, उनसे कुछ ना कुछ डेटा आप लोगों ने लेना है। जैसे मैंने आपको वन बाय वन हर एक ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करके दिए। तो अब आप लोगों को डफ तो सामने नहीं आएगा सिर्फ, बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रांड्स आपके सामने आएँगे जिनके आप लोगों ने नेम भी नहीं सुने पहले। तो वो ब्रांड्स आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लेना है, उसके साथ फिर आप लोगों ने होलसेलर लिखना है, तो आपको समथिंग डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। अगर यहाँ से भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसको उठा के आप लोगों ने यहाँ पे यूएस के वन बाय वन हर एक स्टेट में आप लोगों ने सर्च कर लेना है, तो वहां से भी आपको फिर अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। होपफुल ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, राइट। इस स्ट्रेटेजी पे आप लोगों ने प्रॉपर काम करना है, प्रॉपर काम करने के बाद फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। So thank you. Good luck.